राजनांदगांव जिला में साल के अंत में होने वाला नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश भर में जारी परिसीमन के कार्रवाई के खिलाफ राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी डाहर ने विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा बिलासपुर उच्च न्यायालय में एक अर्जी भी लगाए हैं, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट डाहर ने फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया में स्थगन लगा दे गए है। हालांकि स्थानीय प्रशासन परिसीमन ला लेकर के अपन रिपोर्ट तैयार करके राज्य शासन ला पहले ही भेज चुके हैं। एक बाद अगला निर्णय राज्य सरकार डाहर ले जाही। इस बीच में कांग्रेस नेता कुलबीर सिंह छाबड़ा के कहना है कि परिसीमन के दाम में भाजपा सरकार विपक्षी सदस्य की राजनीति में खत्म करे के प्रयास करत है। नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो प्रक्रिया शासन ने जारी की है परिसीमन की, तो भाजपा की सत्ता सरकार जिस प्रकार से दबाव पूर्वक और अपने सत्ता सरकार का लाभ करते हुए पदों का दुरुपयोग करते जो परिसीमन करा रही थी, वो गलत है। प्रथम प्रकाशन से भी स्पष्ट हो गया और नियम विरुद्ध काम कर रहे थे, जिससे आम जनता को भी परेशानी जा रही थी और हमारे हम जनप्रतिनिधियों के भी अधिकारों का हनन हो रहा था। 2011 में जनगणना हुई, उसमें आंकड़े जनगणना के राजनांदगांव शहर की 1,63,114 है। उसके बाद 2014 में फिर परिसीमन हुआ, वार्ड भी बने हैं, 51 वार्ड हैं। 2019 में फिर परिसीमन हुआ, आंकड़े जनसंख्या के जनगणना के वही 1,63,114 है। 2014 में भी 1,63,114 थे परिसीमन में, 2019 में भी 1,63,114 है। उसके बाद 2021 में जनगणना हुई नहीं है। फिर उसके बाद अभी परिसीमन का शासन ने आदेश किया है, उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े राजनांदगांव शहर के 1,63,114 है। तो एक ही जनसंख्या है, वार्ड भी उतने हैं। तो ये लोग जिस प्रकार से परिसीमन सरकार करवा रही है, जब आंकड़ा भी वही है आपके पास जनसंख्या का, कोई नई जनसंख्या के आंकड़े आए भी नहीं हैं, तो वार्ड को बार बार घुमा के इधर से काट के उधर काट कर ये अपना स्वार्थ लेने के लिए और हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए और विशेष लोगों को अपने भाजपा के लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। राजनांदगांव नगर निगम के करीबन 2 दर्जन वार्ड के सीमा बदले से स्थानीय नेतामन में काफी आक्रोश भी देखे बल मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज।